तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे उज्जैन की सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने ई रिक्शा से शहर की गलियों का अनुभव लिया था और दर्शन किए थे भरतरी गुफा, गढ़कालिका माता मंदिर और काल भैरव मंदिर के उस खास अद्भुत अनुभव के। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया है तो आप पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि महाकाल की इस नगरी में हर कदम पर एक नई कहानी, एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और भी करीब से जानते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन को। तो ये था काल भैरव मंदिर। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था, बहुत ही हिला देने वाला एक्सपीरियंस था। शुरुआत में लगा कि भीड़ नहीं है, पर जैसे जैसे हम अंदर जाते रहे भीड़ बढ़ती रही और भीड़ से होते हुए हम मंदिर में दर्शन करके आए। फिर भी बता रहे कि जल्दी हो गया, उतनी मुश्किल हमें नहीं हुई। अब यहाँ से हम अगली तरफ जाएंगे, उसका नाम है, क्या नाम बता दिया आपने? मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक विशेष स्थान रखता है। कहा जाता है कि यही मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी है। खगोल शास्त्र के अनुसार ये मंदिर ठीक कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बहुत जरूरी माना जाता है। लोग अपने मांगलिक दोष दूर करने इसी मंदिर में आते हैं। हम आए अपने अगले मंदिर में, जिसका नाम है मंगलनाथ का मंदिर। अपने आप में एक संपूर्ण, अपने आप में एक अनोखा मंदिर, अपने आप में एक खास मंदिर। चलिए चल के देखते हैं अंदर क्या है, अंदर हमारा क्या इंतजार करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर में, मगर यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोन ले जाना बिल्कुल मना था, तो मैंने भी जान के कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। ऐसी जगह की इज्जत करनी चाहिए और रोज की तो हमेशा इज्जत करनी चाहिए जहाँ भी आप जाओ। तो अगर नहीं था अलाउड तो मैंने नहीं बनाया, फिर भी थोड़ी बहुत जितना मैं कर सकता था थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पर मेन मंदिर की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जैसा पता चला कि यहाँ पर ये बहुत स्पेशल मंदिर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मंगलनाथ का इकलौता मंदिर है। ये कर्क रेखा पर स्थित मंदिर है और बहुत मान्यता है इस जगह की। अंदर जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि मंगलनाथ की मूर्ति और वो तो है ही, उसके अलावा जो ये 2 फ्लोर में डिवाइडेड है। पीछे का जो फ्लोर था उस फ्लोर पे बहुत सारे हवन कुंड और इस तरह की चीजें रखी हुई थी, हवन कुंड, और बहुत सारे पंडित लोग बैठे हुए थे। तो जिन लोगों पर भी मंगल भारी होता है या किसी तरह का दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वो लोग इस मंदिर में आते हैं, पूजा करवाते हैं। किसी तरह कुछ स्पेशल पूजा होती है, जैसे मंगल के ऊपर भात यानी चावल की पूजा करवाई जाती है ताकि वो दोष दूर हो जाए। वो सब करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। तो जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया में इकलौता ही मंदिर है और कर्क रेखा पर स्थित है, तो बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत खास है। और वो जो एनर्जी है वो आप यहाँ पर महसूस कर सकते हो अगर आप। अब इसके बाद यहाँ से बहुत सुंदर नजारा है बाहर शिप्रा नदी का, क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे पर ये मंदिर स्थित है। शिप्रा नदी को बार बार इतना करीब से देखकर ऐसा लग रहा था मानो यही नदी हमारी मार्गदर्शक हो, और इसी के मार्गदर्शन में हम अपने सफर पर आगे बढ़े। तो जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, वैसे तो महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, सब कुछ बहुत अच्छा ही है। यहाँ पे साफ सफाई है, लोग भी हमें अच्छे से अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रही है और जो मुझे लग रहा है कि हम लोग सही टाइम पे यहाँ पर है, कि जगह जगह पर यहाँ पे भगवान गणेश, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उनकी मूर्तियां लोग लेके आए हुए हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां तरीके से सजी हुई हर तरफ मुझे देखने को मिल रही है। उसका एक अलग ही रोमांच है, उसका एक अलग ही मजा है। तो उज्जैन की अपनी जर्नी में हम आए हैं अपनी अगली जगह पर, अपने अगले स्थान पर। ये बहुत ही खास जगह है। इस जगह का नाम है महर्षि सांदीपनि आश्रम। आप शायद इसका नाम ना सुना हो, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा धारण की। इतिहास का इतना इम्पोर्टेंट इतना खास स्थान है ये, जहाँ पर मैं आज आया हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि कितनी खास जगह है ये। सांदीपनि आश्रम। यहाँ आने से पहले मैंने इस जगह का नाम भी नहीं सुना था।
मगर यहाँ आकर मैंने भारत की हजारों साल पुरानी गुरु शिष्य परंपरा को अपनी आंखों से देखा और साक्षी बना इस जगह के हजारों साल पुराने इतिहास का। तो गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इस जगह पर आकर हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये जगह वो ही है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने, सुदामा ने यहीं पर ही शिक्षा ली थी महर्षि संदीपनी जी से। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी गजब की जगह है। यहाँ पर भी वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, तो मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा है कि यहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ उस तरह से। मगर मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा यहाँ पर बैठे थे। और ये वो विद्या स्थल है, वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर बैठकर हम लोगों ने शिक्षा धारण की। सो अमेजिंग। द्वापर युग का साक्षात अनुभव कराता हुआ यह आश्रम वाकई किसी महान कलाकार के कैनवस की तरह दिखाई देता है, जहां हर कोना, हर चित्र अपनी एक नई कहानी कहता है। सबसे पहले सामने आती है 14 विधाओं की गैलरी, जिसकी भव्यता और सुंदरता को निहारने के लिए मानो दोनों आंखें कम लगती हैं। इतनी बारीकी और रंगों से सजी है ये गैलरी कि हर चित्र जीवंत लगता है। यहीं दर्शाए गए हैं वो 14 विधा, जैसे वेद, शास्त्र, गणित, धनुर्विद्या और अनेक विज्ञान, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा ने अपने गुरु संदीपनी ऋषि से यहीं इसी पावन भूमि पर सीखा था। इसी पावन परिसर में स्थित है गोमती कुंड। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र और सभी पावन नदियों से जल लाकर इस कुंड को भरा था और अपने गुरु को उनकी सेवा में अर्पित किया था। और यहां से शुरू होती है सर्वाग गैलरी, जहां उन सभी 64 कलाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। नाट्य, नृत्य, चित्रकला, ज्योतिष विज्ञान, संगीत, धनुर्विद्या और अनेक कलाएं, इन सभी का जीवन चित्रण इस गैलरी की दीवारों पर उकेरा गया है। जी हाँ, ये सभी 64 कलाएं भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन आश्रम में सीखी थी। और इस तरह सांदीपनी आश्रम में आकर हमने द्वापर काल के इतिहास और वर्तमान के अद्भुत संगम का स्वयं अनुभव किया कि कैसे यहाँ शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा की गूंज आज भी इस स्थान को जीवंत बनाए हुए है। और अब इसी अनुभव को अपने साथ लेकर हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। तो उज्जैन की यात्रा में अब हमारा अगला मंदिर और शायद आज का आखिरी है श्री ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। ये अपने आप में खास है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों पर कर्जा होता है, ऋण होता है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, वो लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुछ दाल और कुछ सामग्री है उसके साथ पूजा करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर कोई भी कर्जा हो, जो भी बंधन हो, वो टूट जाते हैं, वो कर्जे उनसे टूट जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। अमेजिंग। ये है ऋणमुक्तेश्वर मंदिर। मैं आपको दर्शन करा दूं। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर का परिसर सचमुच किसी प्राचीन कथा के जैसा अनुभव कराता है,
जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, सैकड़ों साल पुराना बरगद का वृक्ष हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है, मानो कोई विद्वान और स्नेह से भरा कोई बुजुर्ग हो जो सदियों से इस मंदिर की रक्षा करता आया। और ठीक उसके बाद दर्शन होते हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव के, जहां स्थापित है वो शिवलिंग जिसे स्वयंभू माना जाता है, अर्थात जो स्वयं इस धरती से प्रकट हुआ है। कहा जाता है इस शिवलिंग के दर्शन और पूजा से मनुष्य को जीवन के तमाम ऋण और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के ठीक बाहर शिप्रा नदी के दर्शन, वो भी इतनी भव्य, इतनी खूबसूरत, इतना सुंदर। और मैं बताऊं कैसे कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि यहाँ पर मजा इतना ज्यादा आ रहा है कि ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाया जाए। बहुत सुंदर। और इस क्षण मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे हम मंदिरों में आगे बढ़ रहे हैं, हम शिप्रा नदी के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो ये ब्लॉग और ये आज की कहानी थी उज्जैन के मंदिरों की। महाकालेश्वर नहीं, जो महाकालेश्वर मतलब जो इस शहर से बाहर जो और दूसरे मंदिर हैं, उन मंदिरों की हम गए, वहाँ देखा, बहुत मजा आया। बहुत अलग एक्सपीरियंस, बहुत अलग ऐसी ऐसी चीजें जो कभी मैंने जिनका नाम भी नहीं सुना था, जो एक्सपीरियंस इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, वो आज हुए। बहुत बहुत गजब का था। और हम अब होटल वापस आ गए हैं। रिक्शा वाले भैया को कर दिया हमने फ्री, और अब जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, और आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। गाइस, बाबा ने इस बार तो बहुत ही घुमा दिया है। यहाँ हम गेट ही ढूंढते फिर रहे हैं। पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर की मेन एंट्रेंस पे, दौड़ते हुए जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर के लिए। वहां हमें मंदिर दिखना शुरू हो गया है। हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एंट्री करी है। ओके